बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कुछ अच्छी खबरें हैं, बल्कि सिंध के अवाम के लिए एक बहुत अच्छी खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर यह ज़ोर डाला जा रहा था कि एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दायर की गई थी कि जो बैरियर टाउन ने 460 अरब रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने हैं, ये पैसे कंसोलिडेटेड जो फ़ंड है उसमें जमा होने चाहिए, कौमी ख़जाने में जमा होने चाहिए। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत इन पैसों के मुतालबे से जो है वो दस्तबरदार होती है। इमरान खान की हुकूमत इन पैसों के मुतालबे से दस्तबरदार होती है। ये पैसा सिंध के अवाम को हम तोहफ़ा देते हैं, सिंध के अवाम को हम गिफ्ट करते हैं, लेकिन शर्त ये है, जो शर्त रखी गई है कि ये पैसा सिंध के अवाम की फ़लाह बहबूद पर ख़र्च होना चाहिए। और कुछ चीज़ें कंडीशन भी जो है वो पेश की गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हमने आज अदालत में सिंध हुकूमत को और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी ज़मीन के ऊपर ये बैरियर टाउन कराची में बन रहा है, अदालत के सामने गिड़गिड़ाते देखा है। वो दो इदारे, वो सिंध हुकूमत और वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने औने पौने दाम बैरियर टाउन को, ये सिंध के अवाम की ज़मीन जो है वो फ़रोख्त कर दी थी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, उस फैसले के खिलाफ नजर सानी दायर करने भी आ गए थे कि सुप्रीम कोर्ट बैरियर टाउन के खिलाफ दिया गया ये फैसला वापस ले। तो आज गिड़गड़ा कर अदालत से इस्तदा की जा रही थी कि ये 460 अरब रुपये जो है वो सिंध हुकूमत को दे दिए जाएँ। इस केस की तफसीलात भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। और कोरोना वायरस की वजह से जो रेकोडेक का मुकदमा मुतासर होना जा रहा है, कोरोना वायरस ने जो रेकोडेक के मुकदमे को अपनी लपेट में लिया है, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। और ये जो सरकारी महकमों में गैर कानूनी भर्तियाँ होती हैं, इस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो है वो एक ऑब्जर्वेशन दी है कि जो गैर कानूनी भर्तियाँ करने वाले हैं, इनके खिलाफ सिर्फ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हें सख्त से सख्त जो है वो सज़ाएँ दी जानी चाहिए। वो सख्त से सख्त सज़ाएँ कौन सी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे बैरियर टाउन अमल दरामद की इसकी समाअत। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फैसल अरब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और सिंध हुकूमत की जानिब से और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। और इससे पहले वफाक भी एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखा है। वफाक की दरख्वास्त ये है कि ये पैसा वफाक की दरख्वास्त ये थी कि जो पैसा मिलना है 460 अरब रुपये, ये वफाक को मिलने चाहिए। वफाक ये पैसा पाकिस्तान के अवाम पर खर्च करेगा। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने नई तजवीज़ अदालत के सामने पेश की है। वो तजवीज़ आपके साथ बाद में शेयर करते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत ने और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो अदालत के सामने बात रखी गई कि चूँकि ये ज़मीन जो बैरियर टाउन को दी गई थी, ये सिंध की थी, ये सिंध से बिलोंग करती है, तो लिहाजा जो 460 अरब रुपया मिल रहा है, ये पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाए। और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कह रही थी कि हमने 1 अरब रुपये से ये ज़मीन सिंध हुकूमत से ख़रीदी थी और उसके बाद हमने 11 लीज़ एग्रीमेंट जो है वो बैरियर टाउन के साथ किए थे। और आज भी ये ज़मीन जो है वो, जो ज़मीन की जो लीज़ है वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम है। तो लिहाजा मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये वकील जो वो कह रहे थे कि ये पैसा उन्हें मिलना चाहिए। अगर पैसा नहीं मिलता तो उनकी ज़मीन जो है, जो 11,000 एकड़ है, वो उन्हें वापस कर दी जाए। वैसे मजमूई तौर पर जो बैरियर टाउन के पास जो ज़मीन है वो 16,000 एकड़ है और कुछ 5,000 एकड़ अलग से उनके पास जो है वो ज़मीन का पैच है। लेकिन इस पर अदालत के में जो अटॉर्नी जनरल आए थे, और आपको मालूम होगा कि अनवर मंसूर तो यही कह रहे थे अदालत को कि 460 रुपये आइन के आर्टिकल 460 के तहत कौमी ख़जाने में जमा होने चाहिए। लेकिन नए अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म इमरान खान की कंसेंट के साथ, वज़ीर आज़म इमरान खान की रजामंदी के साथ उन्होंने अदालत में एक नई तजवीज़ ये पेश की है। और वो तजवीज़ उनकी जानिब से ये पेश की गई, बल्कि उन्होंने पहले तो ये बताया कि ये जो यहाँ पर ठहरे हैं सिंध हुकूमत वाले और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले, इनकी अगर आप बोनाफाइडी चेक करें तो वो ये है कि जब ये ज़मीन जो है, जो 16,000 एकड़ है, ये बैरियर टाउन को गिफ्ट कर दी गई थी और इतने अर्जा निरखों पे, औने पौने दामों पर जो है वो बैरियर टाउन को जो है वो ज़मीन दी गई कि ना लेने के बराबर इनसे जो है वो पैसा लिया गया। और अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने यह कहा कि अब चूँकि 460 अरब रुपये आने हैं, बैरियर टाउन ने देने की कमिटमेंट कर ली है और वो देगी, उसके बगैर बैरियर टाउन के पास कोई चारा नहीं है। तो लिहाजा अब ये दोनों जो है वो एंटिटी, सिंध हुकूमत और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अदालत के पास आन खड़ी हुई हैं कि ये पैसा हमें दे दिया जाए। जिस पर अदालत की जानिब से एक तो ये कहा गया कि हमें मालूम है कि जब हमने ये फैसला दिया था बैरियर टाउन के खिलाफ सिंध प्रोजेक्ट के हवाले से, तो सिंध हुकूमत ने उस फैसले के खिलाफ और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दायर की थी। और ज़ोर अदालत पर यह दिया जा रहा था कि जो बैरियर टाउन के खिलाफ फैसला दिया गया है कि ज़मीन वापस लेकर इसकी दोबारा से असेसमेंट कराई जाए, मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है वो बैरियर टाउन को दिया जाए,
तो ये सिंध हुकूमत और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये अदालत पर जोर डाल रही थी, अदालत पर जो है वो स्ट्रेस कर रही थी कि आप जो है ये फ़ैसला वापस ले लें। हमने जिस कीमत के ऊपर बहरिया टाउन को ये ज़मीन दी है वो हमने बड़े मुनासिब कीमतों पे दी है और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है माली तौर पर। तो अदालत से ये सदा की जा रही थी कि आप अपना फ़ैसला वापस ले लें, जिस पर अदालत ने कहा लेकिन हमने वो दोनों नज़रसानी की दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी। और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन बेंच बैठा तो बहरिया टाउन फिर नतीजा ये निकला कि 460 अरब रुपए इस अवामी ज़मीन पर जो उन्होंने ख़रीदी थी सिंध हुकूमत से, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से, एक्चुअली ये ज़मीन सिंध अवाम की थी, तो 460 अरब रुपया जो है वो देने के लिए जो है वो रजामंद हो गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि ये गिफ्ट कर दी गई थी ज़मीन एक किस्म की, जिस तरह से कीमत इनसे ली गई थी। तो अब उन्होंने कहा कि ये पैसा जो आना है ये वफाक का पैसा नहीं है, ये सिंध हुकूमत का पैसा नहीं है, ये मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा, खालिद जवेद साहब ने बड़ी अच्छी प्रपोज़ल पेश की कि एक ये जो पैसा है ये सिंध की आवाम का है, सिंध की फलाह बहबूद पर सिंध के आवाम के लिए ऐसे मनसूबे शुरू किए जाएँ जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराम करें, तो ये उन पर खर्च होना चाहिए। और ये पैसा एक कमेटी के ज़रिए, जिसका हेड जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी सिंध उसमें मौजूद हो, सेक्रेटरी प्लानिंग उसमें मौजूद हो, और उसके साथ साथ 2 नुमायां शख्सियात, एक की नॉमिनेशन जो है वो वफाकी हुकूमत करे, एक की नॉमिनेशन जो है वो सिंध हुकूमत करे, वो भी इस कमेटी में शामिल हों। एक टाउन प्लानर शामिल होना चाहिए और एक और जो है वो एक्सपर्ट इसमें शामिल होना चाहिए। 7 मेंबरान पर मुश्तमिल ये कमेटी होनी चाहिए जो मंसूबे जो है वो सिंध हुकूमत उन्हें पॉइंट आउट करे और उसमें मली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अपने मंसूबे पॉइंट आउट करे। तो ये पैसा उन मंसूबों पर खर्च होना चाहिए। और बल्कि एक अच्छी प्रपोज़ल ये भी दी गई कि ये पैसा 50-50 की रेशो से सिंध में खर्च होना चाहिए। 50% जो है वो शहरों में खर्च हो और 50% जो है ये दही इलाकों में खर्च होना चाहिए। लेकिन सिंध हुकूमत ये कह रही थी कि इसमें वफाक का क्या काम है, इसमें सेक्रेटरी प्लानिंग क्यों रखा गया है, वफाक की जानिब से एक बंदे की नॉमिनेशन क्यों होने चाहिए। बल्कि सिंध हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल थे उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, तो लिहाजा ये पैसा बराह रास्त जो है वो सिंध हुकूमत को दे दिया जाए और चीफ मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी बनेगी, वो ये पैसा जो है आवाम पर खर्च करेगी। और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कह रही थी कि 1 अरब रुपये से हमने ये ज़मीन ख़रीदी थी और हमने लीज़ एग्रीमेंट जो है वो बहरिया टाउन के साथ किए थे। आज ही वो लीज़ एग्रीमेंट हमारे नाम पर है, तो लिहाजा या तो हमें पैसा दे दिया जाए या फिर हमें जो है वो हमारी जो ज़मीन है 11,000 एकड़ वो वापस कर दी जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि इतनी मासूम ख्वाहिश है कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि 1 अरब रुपया इन्होंने दिया, अब ये चाह रहे हैं कि उस 1 अरब के साथ उन्हें 460 अरब रुपये जो है वो 459 अरब रुपये जो है वो मज़ीद मिल जाएँ। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि देखें कि ये पैसा सिंध के अवाम का है, सिंध के अवाम के ऊपर ख़र्च होना चाहिए। हमारी भी यही कोशिश है कि ये पैसा जिन प्रोजेक्ट के ऊपर ख़र्च हो, जो कमेटी बने, वो इस तरह से इस पैसे को खर्च किया जाए कि साफ शफाफ अंदाज में हो और जो एग्जीक्यूशन अथॉरिटी है जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी वो काबिल एहतसाब होना चाहिए। और इस बात को अदालत ने कहा कि हम यकीनी बनाएंगे कि यह पैसा सिंध की आवाम के ऊपर खर्च हो और इसमें किसी किस्म की करप्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। और बहरिया टाउन के जो वकील थे उनकी जानिब से तो ये कहा गया कि अब जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, तो उसमें जो बहरिया टाउन को बहुत ज़्यादा मसाइल वो पेश आ रहे हैं, तो लिहाजा हम ये सदा करेंगे कि जो पैसा हमने 460 अरब रुपये देना है, तो कराची का जो बहरिया टाउन है उसके अतराफ़ में कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी जो है वो शुरू किया जाएँ ताकि वहाँ पर भी जो है वो तरक्की हो सके, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप जो है वो हो सके। लेकिन अदालत ने यह कहा है कि ये जो अदालत की जानिब से एक और ऑब्जर्वेशन ये दी गई है, जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये कहा गया कि आपके मुताबिक बहरिया टाउन के पास 16,000 एकड़ है, आपने कभी जाके वो कंफर्म किया है कि उनके पास 16,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तो नहीं? जिस पर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील ने कहा कि 16,000 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा हो सकती है, ये एतराफ़ कर लिया गया। बल्कि अदालत ने यह भी पॉइंट आउट किया कि कराची से हैदराबाद के दौरान जितनी भी पथरीली ज़मीन है उस पर लोगों की विरासत किस तरह से बन गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये ज़मीन जो है वो लोगों की विरासत पर किस तरह से चढ़ा दी गई। ये तो पथरीली ज़मीन है, पथरीली ज़मीन तो किसी की विरासत या मरूसी ज़मीन तो हो नहीं सकती। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इस पर भी जो है वो सिंध हुकूमत को खुद देखना चाहिए और लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो है वो चेक करना चाहिए। अब इस केस की समाअत जो है वो 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। जो प्रपोजल दी गई है अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उस पर सिंध हुकूमत से और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया गया है। गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से जो मुकदमा था ये 2011 में भर्तियाँ हुई थी मालाकंड डिवीज़न में, और ये चपरासियों की, चौकीदारों की और मालियों की भर्ती थी। और इस तरह से भर्तियाँ ये होनी थी कानून के मुताबिक कि मालाकंड के लोग ही भर्ती होने थे, क्योंकि लो ग्रेड के अफसरान जो शख्सियात की या लो ग्रेड की ये भर्तियाँ थी, तो लोकली जो लोग थे उन्हें भर्ती किया जाना था। लेकिन जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी थी उनकी जानिब से पेशावर से लोगों को लाकर जो है वो इस पर भर्ती कर दिया गया।
इस मुकदमे की जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि बहुत बड़ा फ्रॉड होता है ये जो इस किस्म की गैर कानूनी भर्तियाँ होती हैं, अवाम के साथ फ्रॉड होता है, हुकूमतों के साथ जो है वो फ्रॉड किया जाता है, अवाम के जो एतमाद होता है उसके साथ फ्रॉड किया जाता है। लेकिन अदालतों को यह बताया जाता है कि इस मामले के ऊपर जो है वो इंक्वायरियाँ हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंक्वायरियाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को जो इस किस्म की अपॉइंटमेंट करते हैं उनके खिलाफ सख्त जो है वो उन्हें सजाएँ दी जानी चाहिए और सख्त सजाएँ, उन्हें नौकरियों से बाहर निकाला जाए, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, उन्हें जेलों में डाला जाए और उसके साथ साथ जो उनके बेनिफिट्स हैं, जो पर्क्स हैं, जो वो उस अथॉरिटी के ऊपर बैठ कर ले रहे होते हैं, वो तमाम जो है वो वापस लिए जाने चाहिए। ये सख्त सज़ाएँ जो है वो हो सकती हैं। उसके अलावा अदालत ने ये हुक्म दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये जो अपॉइंटमेंट हुई थी, हाई कोर्ट का हुक्म है कि आप इन्हें बहाल करें। आप इन लोगों को बहाल करने के बाद इन सब के खिलाफ जिन्होंने ये भर्तियाँ की हैं, जो ये अपॉइंट हुए हैं, सब के खिलाफ कार्रवाई करें, महकमाना कार्रवाई करें। आपको कोई जो है वो इस काम करने से कोई नहीं रोकेगा, कोई कानूनी रुकावट जो है वो आपके इस अमल में जो है वो कोई कानून जो है वो रुकावट नहीं बनेगा। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोरोना वायरस ने रकुडे के मुकदमे को अपनी लपेट में ले लिया है और आपको हमने बताया था कि खालिद जवेद साहब जो है वो लंदन में गए हुए हैं, आलमी माहिरीन कानून से मुलाकात कर रहे हैं ताकि रकुडे के मुकदमे में मुस्तकिल हुक्म इम्तना जो है वो हासिल कर लिया जाए, ताकि पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन एसेट हैं वो कन्फिस्केट जो है वो ना हो पाएँ, उन्हें ज़ब्त जो है वो ना कर लिया जाए। अब हमारी जो वजारत कानून के जो नुमाइंदे उनके साथ गए हुए थे, उनके साथ हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया गया है कि जो आलमी सालसी अदालत है बराए आलमी सरमायाकारी तनाज़ात के ऊपर, उसकी जो कमेटी बनती है, जो अदालत की जो तश्कील होती है, उसमें जो मुख्तलिफ मेम्बरान होते हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका ताल्लुक़ कोरिया से है, जनूबी कोरिया से है। चूँकि वहाँ पर जो है वो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, बल्कि अब तो पूरे दुनिया में फैल चुकी है, 100 के करीब ममालिक में फैल चुकी है, 1 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। तो ये बताया गया ज़राए वजारत कानून की जानिब से कि जो उनके प्रेसिडेंट हैं उस कमेटी के, वो इस कोरोना वायरस के ख़दशे के बायस, इसके ख़तरे के बायस जो है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे और उनके ट्रैवल ना करने की वजह से इस बात का ख़दशा है कि शायद रकुडे का मुकदमे की जो समाअत है वो तवील हो सकती है। और ये बताया गया वजारत कानून की जानिब से, ये पाकिस्तान के लिए इसमें बड़ी अच्छी खबर भी है। गो के वबा कोई भी हो उससे जो है वो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें अच्छी खबर ये है कि जब तक मामला जो है वो नहीं चलेगा, जो आर्जी हुक्म इम्तना हमने ले रखा है कि पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन एसेट हैं वो ज़ब्त ना किए जाएँ, वो टेम्परेरी जो स्टे ऑर्डर है वो चलता रहेगा और पाकिस्तान के फ़ॉरेन एसेट जो हैं वो ज़ब्त होने से, कन्फिस्केट होने से जो है वो बचे।